सो गाइज इजराइल और यूएस का जॉइंट मिलिट्री एक्शन चालू हुआ है अगेंस्ट ईरान। ओके, और ये जो आप पिक्चर्स देख रहे हैं ये बिल्कुल लेटेस्ट जो वीडियोस आ रही हैं सोर्सेज से वो है। सो इस वीडियो में हम ओवरऑल डिस्कस करेंगे कि इस स्ट्राइक का, इस वॉर का क्या इम्पैक्ट होने वाला है इंडियन मार्केट पे, ऑयल प्राइसेस पे क्या इम्पैक्ट होगा एंड अल्टीमेटली गोल्ड पे क्या इम्पैक्ट आएगा, बिटकॉइंस पे क्या इम्पैक्ट आएगा। तो उस पर ये पूरी डिटेल वीडियो रहने वाली है। तो दोस्तों कंफर्म्ड सोर्सेज से ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ रही है कि हाँ ये वॉर जो है स्ट्राइक्स चालू हो चुकी हैं। या मैं आपको कुछ और वीडियोस दिखा देता हूँ, राइट, और उसके बाद इस पूरे इम्पैक्ट की हम बात करेंगे, राइट। और काफ़ी ज़्यादा भगदड़ का माहौल भी है, देख सकते हैं लगातार जो स्ट्राइक्स चल रही हैं। और ट्रंप का भी हमने मैसेज सुना, थोड़ा सा मैं यहाँ पे प्ले करता हूँ। Short time ago, the United States military began major combat operations in Iran. Our objective is to defend the American people by eliminating imminent threats from the Iranian regime, a vicious group of very hard, terrible people. Its menacing activities directly endanger the United States, our troops, our bases overseas, and our allies throughout the world. सो एज पर द लेटेस्ट रिपोर्ट्स जो ईरान के सुप्रीम लीडर है इनका भी अभी अता पता नहीं है, और ऐसा माना जा रहा है कि इनके जो एयर स्ट्राइक्स हुई हैं ये इनके रेजिडेंट्स के आसपास भी हुई हैं। सो ओवरऑल इनका अभी नहीं पता है कि कहाँ पर कहीं छुपे हुए हैं या क्या कुछ है। और अगर इजराइल और ईरान की आर्मी की बात करूँ, मिलिट्री पावर की बात करूँ, तो जो इजराइल का रैंक है वो 15th है, राइट, और वहीं पर जो ईरान का रैंक है वो 16th है। तो कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है रैंक में। ओके, और यहाँ पे मैन पावर की अगर बात करें तो ईरान की मिलिट्री वन ऑफ द लार्जेस्ट स्टैंडिंग फोर्सेस इन द रीजन है। ओके, रफली अराउंड 6,10,000 एक्टिव ड्यूटी पर्सनल इनके पास, सपोर्टेड बाय 3,50,000 रिजर्विस्ट एंड एस्टिमेटेड 2,20,000 पैरामिलिट्री मेंबर्स। वहीं पे इजराइल की जो फोर्स है ये काफ़ी छोटी है, 1,70,000 इसमें पर्सनल है और 4,65,000 रिजर्विस्ट है अलॉन्ग विद 35,000 पैरामिलिट्री फोर्सेस। लेकिन दोस्तों वो ज़माने चले गए जब मैन पावर के दम पर लड़ाइयाँ लड़ी जाती थी। अभी तो इट्स ऑल अबाउट टेक्नोलॉजी। ओके, अगर एयर पावर की बात करें, ओके, एयर पावर की बात करें तो इजराइल के पास 600 एयरक्राफ्ट्स हैं, इंक्लूडिंग रफली 240 फाइटर जेट्स एंड नियरली 50 अटैक हेलीकॉप्टर्स, और ईरान के पास 550 एयरक्राफ्ट्स हैं इंक्लूडिंग 190 फाइटर्स। लेकिन दोस्तों ओवरऑल अगर हम देखें तो दिस इज नॉट अबाउट ईरान एंड इजराइल, दिस इज अबाउट यूएस प्लस इजराइल अगेंस्ट ईरान। और जो यूएस की आर्मी है दैट इज द मोस्ट पावरफुल आर्मी ऑन द अर्थ, राइट। अब दोस्तों इसका इंडिया पे क्या इम्पैक्ट होगा वो समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, सो बेसिकली हाफ ऑफ द इंडियाज मंथली ऑयल सप्लाईज एट रिस्क एज यूएस इजराइल स्ट्राइक ऑन ईरान। ओके, सो ऑलमोस्ट 50% जो इंडिया की ऑयल सप्लाई है इस पर इम्पैक्ट आने वाला है, क्योंकि हम बहुत सारा इम्पोर्ट करते हैं ऑयल। और ऑयल प्राइसेस जब बढ़ते हैं दोस्तों तो इसके कारण इन्फ्लेशन बढ़ती है, और जब इन्फ्लेशन बढ़ती है सो मार्केट में वहाँ पे डाउनफॉल आता है, राइट। एंड नॉट जस्ट इंडिया, ग्लोबल शेयर मार्केट्स पे भी इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होने वाला है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि बिटकॉइन पे या क्रिप्टो करेंसी पे इसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है। सो येस, द एक्सपेक्टेड बिहेवियर इज हाई वॉलेटिलिटी, बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी रहने वाली है। इनिशियली तो ये फॉल करेगा ही करेगा बिकॉज इट्स अ वेरी रिस्की एसेट, राइट। और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा शार्प स्विंग्स देखी जा सकती हैं, लिक्विडेशन बहुत ज़्यादा होंगे क्योंकि लोगों की ऑलरेडी पोजीशंस होंगी, शार्प यहाँ पे डिक्लाइन आएगा और आपका ये पोजीशन जो है आप लिक्विडेट हो जाओगे। सो यस, अगर आप थोड़े से एक्सपीरियंस ट्रेडर हैं तो आप यहाँ पर फ्यूचर्स में बाय एंड सेल कर सकते हैं। सो फ्यूचर्स में अगर आप शॉर्ट करते हैं और यहाँ से अगर बिटकॉइन मार्केट फॉल करता है तो वो शॉर्ट करने से आपको यहाँ पे आप प्रॉफिटेबल पोजीशन ले सकते हो। सो ये लॉन्ग एंड शॉर्ट आप फ्यूचर्स मार्केट में कर सकते हो, दैट इज योर क्रिप्टो। लेकिन दोस्तों जनरली क्या होता है कि जब वॉर स्टार्ट होती है तो वेरी हाई वॉलेटिलिटी विल बी देयर, ठीक है, तो वहाँ पे एक शार्प फॉल आता है, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन जब वॉर बहुत ज़्यादा एस्केलेट हो जाती है, लंबे समय तक वॉर चलती है, तो वहाँ पर बिटकॉइन में रिकवरी भी आ सकती है एज एन ऑल्टरनेट एसेट, राइट। सो ये पास्ट ट्रेंड रहा है ऐसा। अब बात करता हूँ दोस्तों गोल्ड की, राइट। सो आज वीकेंड होने के कारण मार्केट्स बंद हैं, बट अगेन जो लोग गोल्ड में ट्रेड करना चाहते हैं, अगेन क्रिप्टो वहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी देता है, और यहाँ पे आपका कॉइन है। सो दोस्तों ये है PAXG, PAXG, ये बेसिकली गोल्ड के प्राइसेस को ट्रैक करता है। और अगर मैं देखूँ आज 28 फरवरी को करीब 12 बजे के आसपास से 11, साढ़े 11, 12 जब ये वॉर की सिचुएशंस और स्ट्राइक्स चालू हुई, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये काफ़ी अच्छी यहाँ पे ऑलरेडी एक स्पाइक आई है इन दी गोल्ड प्राइसेस। अब नॉर्मली तो आप गोल्ड में कैसे ट्रेड करेंगे, मार्केट्स क्लोज्ड है, राइट। सो कॉइन DCX आपको ये अपॉर्चुनिटी देता है कि आप PAXG में ट्रेड कर सकते हैं। द नेम ऑफ द कॉइन इज पैक्स गोल्ड, और ये आपका ट्रैक करता है गोल्ड के प्राइसेस को, ठीक है। सो यहाँ पे आप एक अच्छी खासी उछाल देख पाएंगे, एक काफ़ी ज़्यादा स्पाइक यहाँ पे आई है विद इन द मैटर ऑफ 3 to 4 आवर्स। ओके दोस्तों, अगर आप क्रिप्टो को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं, तो मैंने लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में भी, पिन कमेंट्स में। सो अगर आप मेरे लिंक से ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पर आपको एक्सक्लूसिव बेनिफिट्स मिलेंगे, प्लस आपकी ट्रेडिंग
ज्वाइनिंग फीस पे आपको डिस्काउंट मिलेगा। नॉर्मली अगर आप ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पे आपको डिस्काउंट नहीं मिलता है। दिस इज ओनली थ्रू माई लिंक जो आपको बेनिफिट मिलेगा। तो पिंड कमेंट्स में और डिस्क्रिप्शन में आप एक बार चेकआउट कर सकते हैं। यही दोस्तों मैं आपको बिटकॉइन पे भी इम्पैक्ट दिखाता हूँ। जैसे मैंने बताया था कि इट विल कम डाउन। ओके, तो दोस्तों जो मैं बोल रहा था बिटकॉइन के बारे में, तो यहाँ पे देखिए कितना शार्प एक फॉल आया है। जैसे ही रिस्क बढ़ता है, वॉर्स होती है, तो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल करेंसी है, फॉल आएगा ही आएगा। बट हाँ, अगर आप फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं तो बेसिकली अगर आप शॉर्ट पोजीशन यहाँ पे लेते हैं तो शॉर्ट पोजीशन से जब मार्केट गिरता है तो वहाँ पर आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, राइट। सो वॉर्स का बेसिकली पूरी वीडियो में मैं इम्पैक्ट आपको बताने वाला हूँ कि शेयर मार्केट पे क्या इम्पैक्ट आने वाला है, गोल्ड पे क्या इम्पैक्ट आएगा, आपका बिटकॉइन पे क्या इम्पैक्ट आएगा, सो दैट वहाँ पर आप एक समझ कर अपना डिसीजन ले पाएँ, राइट। सो दिस इज़ योर बिटकॉइन। और अगर मैं थोड़ा और दिखाऊं तो बिटकॉइन में देखिए फॉल तो डेफिनेटली आ ही रहा था, क्योंकि जैसे सिचुएशन एस्केलेट हो रही थी। लेकिन जैसे ही ये न्यूज़ यहाँ पे ब्रेक हुई करीब 11:30-12 बजे के आसपास, इस पॉइंट पे एक बहुत ही बड़ा, एक बहुत ही मेजर फॉल यहाँ पे देखने को मिला, राइट। और गोल्ड इसका अपोजिट है। गोल्ड आपका सेफ हेवन जैसा काम करता है। सो गोल्ड में एवरी बैड न्यूज़ इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर गोल्ड, ऐसा कहा जाता है। सो अगेन बहुत अच्छी यहाँ पे स्पाइक गोल्ड में देखने को मिली है। दोस्तों वॉर के टाइम पे स्पेशली क्या होता है कि सेफ हेवन की डिमांड बढ़ जाती है, और जो इंस्टीट्यूशंस हैं, राइट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो गोल्ड को बाय करते हैं ताकि उनका रिस्क हेज हो पाए। और जब ये फेयर होता है कि मार्केट में इन्फ्लेशन बढ़ेगी, राइट, तो वहाँ पर भी अगेन गोल्ड ने रैली दिखाई है। अब बात करते हैं दोस्तों ऑयल की। ऑयल पे क्या इम्पैक्ट होने वाला है। सो देखिए, ईरान की जो स्ट्रैटेजिक लोकेशन है वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास, ठीक है। यहाँ से 20% ऑलमोस्ट जो ग्लोबल ऑयल फ्लो है यहीं से होता है, राइट। सो अगर इस एरिया में टेंशन बढ़ेगी तो इससे क्या होगा, नेक्स्ट फ्यू डेज़ के लिए ऑयल प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। जो ग्लोबल ऑयल सप्लाई है वहाँ पे डिसरप्शंस आएगा, शिपिंग इंश्योरेंस कॉस्ट बढ़ जाती है, और ऑयल की मूवमेंट में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होने के कारण इन्फ्लेशन भी बढ़ती है। और इन्फ्लेशन जब बढ़ती है तो अगेन अब आते हैं इसका जो देखिए पूरी साइकिल है, ठीक है। अब इसका डायरेक्ट इंपैक्ट आता है आपके स्टॉक मार्केट पे। सो ऑब्वियसली जो आपका इनिशियल रिएक्शन है दोस्तों वो तो यहाँ पे नेगेटिव रहेगा, और पूरी उम्मीद है कि मंडे को आपके मार्केट्स जो हैं वो नेगेटिव ओपन होंगे। अगर ऐसा कुछ सडनली हो जाता है कि वीकेंड पे ही वॉर फिनिश हो जाती है, जैसा वेनेजुएला में हुआ था कि वहाँ पर उनके प्रेसिडेंट को कैप्चर कर लिया गया एंड देन इट वाज द ऑपरेशन वाज क्लोज्ड, ऐसा कुछ अगर होता है तो बात अलग है। उसकी उम्मीद नहीं है मुझे उम्मीद है कि ये थोड़ा लंबा चलने वाला है, राइट। और यहाँ पे मल्टी नेशंस इन्वॉल्व हैं, इसराइल भी है, नॉट जस्ट यूएस, एंड देन ईरान इज़ नॉट वेनेजुएला। ईरान बहुत पावरफुल इस्लामिक रिजीम है। सो ये थोड़ा लंबा चलने वाला है। सो एशियन मार्केट में डेफिनेटली वीकनेस है, यूरोपियन मार्केट भी कॉशियस रहेंगे, राइट। यूएस मार्केट है ये भी वॉलेटाइल रहेंगे, क्योंकि वॉर डेफिनेटली एक नेगेटिव इम्पैक्ट देती है। बट हाँ, यहाँ पर जो डिफेंस सेक्टर है, जो एनर्जी सेक्टर है, जो कमोडिटी सेक्टर है, यहाँ पे राइज डेफिनेटली देखने को मिल सकती है, ठीक है। जो आपकी एयरलाइन सेक्टर है, ट्रैवल हो गया, टेक हो गया, यहाँ पर आपको फॉल देखने को मिल सकता है। अगर बैंक्स की बात करूँ तो बैंक्स का एक मिक्स्ड इम्पैक्ट रह सकता है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ पे गैप डाउन पॉसिबल हो सकता है। मंडे को जब मार्केट ओपन होगा तो गैप डाउन में होगा। अब जो प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स हैं, राइट, वो वॉर की सिचुएशंस को कैसे हैंडल करते हैं। सबसे पहली बात, अपना जो है रिस्क वो रिड्यूस कीजिए, अपना एक्सपोजर रिड्यूस करते हैं, और जो स्पेकुलेटिव एसेट्स हैं उन्हें सेल करते हैं, और वहाँ से पैसा निकल के कहाँ जाता है, गोल्ड में जाता है, गोल्ड में जाएगा। अदरवाइज लिक्विड फंड्स में पार्कड रहता है। लिक्विड फंड्स बेसिकली जो गवर्नमेंट बैक्ड ट्रेजरी बिल हो गए, आपके कुछ ऐसे फंड्स हो गए जहाँ पर गारंटीड आपको रिटर्न मिलता है, वहाँ पर पैसा मूव होता है। अदरवाइज कैश में रहेगा। ओके, पीपल विल प्रेफर कैश, ठीक है। और इसके अलावा जैसे मैंने बताया, आपके एनर्जी एंड डिफेंस स्टॉक्स में यहाँ पे उछाल डेफिनेटली देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको वेट करना है, कोई ऐसा रश नहीं है अदर, क्योंकि जब आप जल्दबाजी में कोई भी स्टेप लेते हैं देन लॉट ऑफ टाइम्स इट्स एन इनकरेक्ट स्टेप, और वहाँ पे गलतियाँ होने की चांस है, ठीक है। सो यहाँ पर ऑयल प्राइसेस को ट्रैक कीजिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए ग्लोबली किस तरह से सिचुएशन आ रही है। देखिए आपको याद होगा इंडिया पाक का जब एक स्ट्राइक्स चालू हुआ था, एक वॉर जैसा सिचुएशन हुआ था, देन सडनली दी वॉर वाज स्टॉप्ड। जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि भाई मैंने रुकवा दी थी वॉर, चाहे जो भी हो, बट एब्रप्टली वहाँ पे वॉर रुकी थी, और वहाँ पे मार्केट पे इसका इमीडिएट इम्पैक्ट आ गया था, राइट। सो हमेशा सिचुएशन को देखते हुए बहुत ही समझ के स्टेप्स लेना ज़रूरी है, ना कि हम जल्दबाजी में, ठीक है वॉर है, मार्केट्स विल कम डाउन, और इस टाइप के हेस्टी डिसीजंस हमेशा हमें अवॉइड करने चाहिए। वंस अगेन दोस्तों याद रखिए, गोल्ड तो गोल्ड ही है, राइट। और इतिहास गवाह रहा है कि जब जब वॉर जैसी सिचुएशंस आई हैं, जब जब इंस्टेबिलिटी आई है इकॉनमी में, तो गोल्ड ने हमेशा इन्वेस्टर्स का साथ दिया है, राइट। सो दोस्तों आई होप दिस वीडियो वॉज यूजफुल। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।